गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो होने वाला है अनवी से रिलेटेड, क्योंकि अनवी अब बड़ी हो रही है और बड़ी होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो इनको अब पढ़ाना है अच्छे स्कूल में, और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कराना पड़ेगा एडमिशन, और एडमिशन कराने के लिए दिलाना पड़ेगा इंटरव्यू। इतना प्रोसेस हो चुका है और आज है दिन इनका इंटरव्यू का। अनवी के साथ साथ हम सबका भी इंटरव्यू है। तो इतना बड़ा दिन था तो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग बनाया जाए, और इसी से मैं अपने ब्लॉग की भी शुरुआत करती हूँ। और ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा रहेगा, जिससे कि अनवी जब बड़ी हो जाएगी तो ये अपना ये वीडियो देखेगी और अपने लाइफ का पहला इंटरव्यू इसने कैसे दिया ये इसको पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए। तो गाइज, अभी घड़ी में 10 बज चुके हैं और हम लोग को निकलना था 12 साढ़े 12 बजे के बीच में। और आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू है और मेरे फेस पे इतना बड़ा दाना निकला हुआ था। मैं यहाँ फटाफट अपना सारा काम कर रेडी होना है। आज स्कूल जाना है, न्यू स्कूल। कब तक खेल खिलौना खेलोगी अनवी? इधर देखो, लुक यार। कब तक? टूडे बार। पता नहीं क्या होता है टूडे बार। चलो लो, नाश्ता कर लो। ये आप ही से बोल रहे हैं। ठीक नहीं और नहीं बता पाओगी स्कूल में तो टीचर फिर एडमिशन भी नहीं करेंगे, न्यू स्कूल भी नहीं मिलेगा। नहीं। अपना नेल पेंट दिखाओ, नेल पेंट। ये देख लो, ये लगा के जाएंगे स्कूल। पैर का भी। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए और अनवी का होना है इसी स्कूल में एडमिशन, और हम पहुंच रहे हैं अंदर। और अनवी तो बस कल देख रही थी झूला, मुझे झूला झूलने को मिलेगा। और यहाँ ये हम लोग को एक रूम में बैठाया गया था, जिसमें हमारे साथ साथ कई ढेर सारे पेरेंट्स भी थे और अपने बच्चों के साथ थे, देख सकते हैं आप। और बगल वाले क्लास में ये एडमिशन कह रही हूँ, इंटरव्यू हो रहा था, आप देख सकते हैं। ये अब हम लोग का नंबर आ गया था, फिर हम लोग को भी अंदर जाना था। इंटरव्यू यहाँ हो चुका है ख़त्म, क्योंकि अंदर तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं। अनवी ने कैसा इंटरव्यू दिया था आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप स्कूल का अंदर से व्यू कैसा है आप देखिए और इन्जॉय करिए। घर आ गए और अनवी का आप शैतानी देख ही रहे हैं। वहाँ जब स्कूल में गई थी तो एकदम भोली बन गई थी। इतना तेज मुझे गुस्सा आ रहा था कि मत पूछो। मैम मुझसे नाम पूछ रही है तो अनवी गुस्सा ऐसे बोल रही थी। बहुत तेज गुस्सा आया। मतलब इसको आता सब कुछ है। अगर ये तेज़ आवाज़ में बोलती तो शायद होता कि इसका एडमिशन हो जाता, में भी हो भी सकता है, क्योंकि इसने जो कुछ भी मैम ने पूछा इसने सब बताया। बस ये किया था कि ये प्रॉपर बोल नहीं रही थी अच्छे से। और इसकी थोड़ा अभी तक, जैसे वो बोलते हैं कि इंग्लिश के जो अक्षर हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं, ये साफ नहीं बोल पा रही है। तो वही मैम मुझसे बोल रही थी कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ मैम बोली नहीं। और मैम पूछ क्या क्या रही थी मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहले हम लोग गए उसमें, तो उसमें पहले जितने भी डॉक्यूमेंट थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, वो उसका चेक हुआ। फिर अनवी का बर्थ सर्टिफिकेट चेक हुआ। ये सब पूरा डन होने के बाद फिर बाद में भेजा जाता है दूसरे टेबल पर। वहाँ पर 2 मैम बैठी थी। वहाँ पर मैम पहले गुड आफ्टरनून बोलती हैं, फिर उसके बाद अनवी को बुलाती हैं, हम लोग को बोलती हैं बैठ जाइए। फिर अनवी को पूछती हैं व्हाट इज़ योर नेम। अनवी मतलब अपना हम बताई नहीं, बताई लेकिन देर में बताई। फिर उसके बाद मैम पूछती हैं कि आपकी ये एक ही चाइल्ड है या और भी चाइल्ड है। मैंने बोला नहीं, एक ही चाइल्ड है। फिर दूसरी मैम थी, उन्होंने पूछा कि आपने ये स्कूल क्यों चुना। तो मैंने बोला कि भाई एक तो सबसे बड़ा है, भाई देखो पढ़ेगी लिखेगी वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए कि मेरा बच्चा पास के ही स्कूल में रहे, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट आंसर यही दिया कि मैम ये स्कूल पास में है, और दूसरा कि मैंने इस स्कूल का नाम बहुत सुना है, इसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके लड़की का बर्थ क्या है, तो मैंने बताया कि मेरे लड़की का गाइज, मैम ने पूछा कि आपके बेबी का बर्थ क्या है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया 15 मई 2020। उन्होंने पूछा कि आपकी और भी चाइल्ड है, दूसरी मैम ने भी पूछा, मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने अनवी से पूछना स्टार्ट किया। अनवी से उन्होंने पहले यही पूछा कि आपका नाम क्या है और आपने ये क्या पहना हुआ है, ये सब कुछ वो पहले इंग्लिश में ही
पूछ रही थी, फिर उसके बाद अनवी कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो वो हिंदी में पूछ रही थी। देखो मैं एक बात बताऊँ अपने बारे में, मुझे इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं पाती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी मुझे ख़राब लगता है कि मैं इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाती हूँ, जिससे कि मेरा बच्चा इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं समझ पाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। जो भी वो समझती है वो स्कूल में मैम रहती हैं उन्हीं से समझ पाती है। सो यहाँ देख लीजिए इनका यही हरकत चलता रहता है, जो चीज़ इससे छुपाओ वही चीज़ इसको पसंद आता है। देखो लिपस्टिक भी लगा लिया, पाउडर भी लगा लिया, मेकअप में चली पड़ी हैं। सो गाइस इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आ रही थी, सो मैं ज़्यादातर बात अनवी से हिंदी में ही कर पाती हूँ। सो उन्होंने बार बार वो पहला क्वेश्चन जो भी पूछ रही थी वो इंग्लिश में पूछ रही थी, जब अनवी जवाब नहीं दे पा रही थी तब वो हिंदी में बोल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा आपने ये क्या पहना हुआ है, तो वो पहले अंग्रेजी में पूछा, नहीं बता पाई, हिंदी में पूछा तो वो बोली कपड़ा। उसे समझ में नहीं आया, जैकेट पहनी थी लेकिन वो बोली कपड़ा पहनी हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन से स्कूल में पढ़ती है, आप लोग इसे कहीं भेजते हैं, तो मैंने बताया कि हाँ किडजी में पढ़ती है। वो तो कहीं कौन से एरिया में, मैंने बताया लुकरगंज में। फिर उन्होंने अनवी से पूछा कि आपको और क्या आता है बताओ सुनाओ, वेर इज़ योर आइज़, तो उन्होंने अपना बताया, वेर इज़ योर लिप, वेर इज़ योर चिक, वेर इज़ योर टीथ, सब उन्होंने पूछा, उसने प्रॉपर बताया। फिर उसके बाद वो बोलती है कि इन लोग किडजी वाले पता नहीं क्या उन्होंने पूछा, मेरे हस्बैंड उसका रिप्लाई दिए। तो फिर वो बोलते हैं कि किडजी में सब कुछ सिखा दिया जाता है क्या। तो भाई अब स्कूल जा रही है, खेल रही है, कूद रही है, मैम लोग का तो काम ही है खेल खेल में ही उसको सिखाया जाता है। अनवी बंद करो, तो उसको खेल खेल में ही सिखाया जाता है। तो फिर मैम ने बोला कि अच्छा तो ये लिख भी लेती है, मैंने बोला हाँ लिख भी लेती है। तो उन्होंने बोला कि चलो लिख के दिखाओ, ABCD पूरा लिख के दिखाओ। तो अनवी तुरंत ABCD लिख दी, ABCDEF तक लिखा था उसने। फिर मैम ने कहा चलो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि आपको सन पता है, तो बोली हाँ। बोला सन का पिक्चर ऑफ ड्रॉ कर लोगे, आप ड्राइंग कर लोगे, बोली हाँ। तो उसने सन बनाया। फिर उसने पूछा सन की स्पेलिंग आपको आती है, वो नहीं बता पाई। फिर मैम ने पूछा एस फॉर सन होता है, बोली हाँ। फिर उसने बोला एस आप लिख के दिखाओ, तो उसने एस पूरा लिख के दिखा दिया। फिर उसने बोला कि मैम ने बोला कि आपको एप्पल ड्राइंग करने आता है, एप्पल बनाने आता है, बनाने आता है। उन्होंने 2-3 बार ऐसे पूछा। हाँ बेटा, वो कलर करने वाला जो होता है। तो मैम ने बोला कि आप फ्रूट में बना के दिखाओ, तो अनवी ने एप्पल बनाया। फिर मैम ने बोला कि एप्पल किसके माने होता है, तो वो नहीं बता पाई। फिर मैम ने बोला ए फॉर क्या होता है, तब अनवी ने बताया कि ए फॉर एप्पल होता है। सो बस उन्होंने इतना ही पूछा। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि चलो कोई अच्छा से एकदम पोएम सुना दो। बस यही अनवी एकदम गलती कर दी, उसको पोएम सुनाना चाहिए था खूब अच्छे से, मत हिलाओ, खूब अच्छे से अनवी को पोएम सुनाना चाहिए था। तेज तेज आवाज़ में मैम 2-3 बार रिपीट कर रही थी, अनवी सुनाओ, तेज तेज बोलो, लेकिन अनवी बोल नहीं पा रही थी। फिर मैम ने बोला हम लोगों से कि आप इसका बोलने का है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। सो बस फिर हम लोग चले आए बाहर। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। अनवी का एडमिशन टैगोर पब्लिक में होता है कि नहीं, देखते हैं क्या होगा। सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका रिज़ल्ट क्या आया है, और मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब पे छोड़ी भी रहूँगी, जिससे कि मेरी अनवी जब बड़ी हो तो ये देखे कि उसने अपने इंटरव्यू में लाइव के फर्स्ट इंटरव्यू में कैसा क्या किया था। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं इसी तरह वीडियो लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग भी बनाऊँ और अपने अनवी के साथ अपना दिन की पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। सो गाइज मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अनवी बाय 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 बाय। नहीं, मैं